सन 1972 एंडीज के बर्फ से ढके पहाड़ों में एक विमान हादसा होता है। सिर्फ 14 लोग जिंदा बचते हैं और अगले 72 दिनों तक भूख, सर्दी और तन्हाई के बेरहम इम्तिहान में जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मरे हुए दोस्तों का मांस खाना पड़ा। ये कहानी है इंसानी हिम्मत, उम्मीद और जीने की हदों को छूते एक असली इम्तिहान की। उरुग्वे की रग्बी टीम दोस्तों और साथियों के साथ मुस्कुराहट और जोश से भरी फ्लाइट में चिली के लिए रवाना होती है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि बस कुछ घंटों बाद सब कुछ बदलने वाला है। दोपहर 3:34, एक जोरदार झटका। विमान पहाड़ों से टकराकर बर्फ पर फिसलता हुआ रुक जाता है। कई लोग तुरंत ही दुनिया से चले जाते हैं और जो बचते हैं वे चोटों और सर्दी से लड़ना शुरू कर देते हैं। रात गिरती है। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। न कोई कंबल, न गर्म कपड़े, बस टूटा हुआ विमान। वे एक दूसरे से सटकर अपनी सांसें बचाए रखते हैं। 3 दिन बाद एक छोटी सी रेडियो से खबर आती है, सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। एक पल में उम्मीद की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। जितना खाना था वह बस कुछ दिनों का था। इस सफेद सुनसान वादी में न कोई जानवर, न कोई पौधा। जब कुदरत के इम्तिहान हद से बढ़ गए, 14 बचे हुए लोग जिंदा रहने के लिए एक बेहद कठिन फैसला लेते हैं। मरे हुए दोस्तों का मांस इस्तेमाल करना, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। 17वें दिन अचानक एक विशाल बर्फ का ढेर विमान पर गिरता है। कई लोग फिर से जान गंवा देते हैं। जो बचते हैं वे फिर से हिम्मत पकड़ते हैं। सर्वाइवर सीट कवर से जूते बनाते हैं, वायरों से स्नोशूज तैयार करते हैं और धातु के टुकड़ों से बर्फ पिघलाकर पानी तैयार करते हैं। नैंडो पर्राडो, रोबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजिंटिन निर्णय लेते हैं, अगर हम खुद नहीं निकले तो कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा। वे एक बेहद ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं और उसके आगे सिर्फ अनंत फैले बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। नैंडो, एंटोनियो और कैनेसा 10 दिनों तक बर्फ, हवा और भूख में चलते रहते हैं। 10 दिन बाद वे पहली बार हरी घास और बहता पानी देखते हैं। आंखों में आंसू और दिल में नई उम्मीद। एक नदी के पार एक गांव उन्हें देखता है। आवाज पहुंचना मुश्किल, लेकिन एक कागज और पेंसिल उनके हाथ लगती है। वे लिखते हैं, हम विमान हादसे के सर्वाइवर हैं, हमारे लोग अब भी जिंदा हैं। दिन 72 हेलीकॉप्टर इंडीज की गहराइयों में उतरते हैं और बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। आंसू, शुक्रिया और जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास। यह कहानी साबित करती है, इंसानी हिम्मत कभी हार नहीं मानती। अगर यह सफर आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।